किसान भाइयों, हम लोग गेहूं में दूसरा पानी जब लगाते हैं तो वहां पर कुछ सुपर पावर खादों का इस्तेमाल यदि कर देते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रन, तो हमारे जो पौधों में कल्ले बने होते हैं वो समान रूप से बढ़वार करते हैं और सभी कल्लों में समान यानी बराबर बड़ी बालियां आते हैं। तो जब कल्लों की ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ बढ़ जाती है तो फसल एकदम शानदार उत्पादन देती है। तो किसान भाई, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हम दूसरे पानी पर कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रन यानी खादों का प्रयोग करें जिससे हमारी गेहूं की फसल एक शानदार उत्पादन दे पाए। किसान भाई, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे किसान साथी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि खेती बाड़ी संबंधी सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब किसान भाई, हमें दूसरा पानी कब देना चाहिए, यानी दूसरा पानी हमें जिसे 40 से 50 दिन पर अवश्य दे देना चाहिए। ये तो क्षेत्र पर अलग अलग और वैरायटी पर डिपेंड होता है। किसी क्षेत्र में 40 दिन पे तो किसी क्षेत्र में 45 दिन पे, और कुछ जैसे अगेती वैरायटियाँ होती हैं तो उनमें अधिक पानी लगते हैं, तो उसमें 40-42 दिन पे दूसरा पानी देना होता है। तो किसान भाई अपने हिसाब से दे और पानी जो है हल्का दें, यानी इतना हल्का भी नहीं और बहुत भर के भी पानी ना दें। जैसे कभी कभी किसी क्षेत्र में नहर से सिंचाई होती है तो बहुत ज़्यादा फसल डुबो देती। ऐसी कंडीशन में हमारी फसल पीली होने का डर रहता है, यानी ग्रोथ रुक जाता है, तो आप पानी पर्याप्त ही डालें। उसके बाद किसान भाई, जो पानी हम दे चुके होते तो हमें कोई नाइट्रोजन देना होता है हमें फसल को। यदि हम पहले पानी के नाइट्रोजन देते हैं तो लिंचिंग होने का तो डर रहता है, यानी हमारी जो नाइट्रोजन होता है वो थोड़ा बहुत ख़राब तो होएगा, चाहे भारी मिट्टी हो या रेतीली मिट्टी हो, कुछ ना कुछ तो लिंचिंग होएगी। तो हमेशा जो है पानी के बाद ही यूरिया का प्रयोग करें। तो हमें यूरिया देना है वही एक बैग यानी 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाई, जैसे ह्यूमिक एसिड दूसरा तत्व तो हमें मिला लेना है। ह्यूमिक एसिड के बहुत सारे फायदे होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। यदि आप ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं तो आप जो खेत में माइक्रोन्यूट्रन या खादें अघुलनशील रूप में हो जाती हैं, वो पौधों को पुनः प्राप्त होने लगती हैं। तो ये यूरिया के साथ बहुत अच्छा कार्य करता है, पौधों की बढ़वार, रुकी ग्रोथ को रोकता है। पाचन तंत्र, जैसे आप समझ लीजिए पाचन तंत्र होता है, इसको मजबूत करता है। और जो हमारी खादें जो है मिट्टी में अघुलनशील हो जाती हैं, वो हमारे पौधों को ये पर्याप्त मात्रा से घुलनशील के रूप में देकर भोजन के रूप में पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दोनों डाल देना है और आपकी फसल एक शानदार उत्पादन की तरफ चलेगी। अब किसान भाई, जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की फसल दबी हुई है, पीली है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, अच्छा ग्रोथ, यानी बाद में जो फुटा हुआ है वो कल्ले छोटे छोटे हैं, तो एक बहुत सस्ता सा आप जो है माइक्रोन्यूट्रन डाल देंगे, बहुत आसान है, आप बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा और आपकी फसल के जितने भी कल्ले हैं वो शानदार ग्रोथ करेंगे। तो किसान भाई, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, आपकी जो फसल दबी हो बहुत जल्दी जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। कि पहले हमको लेना है जिंक। अब जिंक अलग अलग प्रकार से आती है, 33% और 21% और 12% वाला। तो हमें जैसे 33% ले रहे हैं तो हमें 700 ग्राम लेना है। 21% वाला जिंक का प्रयोग करें तो 1 किलोग्राम, यदि हम 12% यानी चिलेटेड जिंक का प्रयोग करें तो 120 ग्राम ही लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरा लेना है दानेदार यूरिया, 1.5 से 2 किलोग्राम हमको यूरिया का मिश्रण कर लेना है। और तीसरा जो हमें लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, पौधे जो हमारे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं उसमें काफ़ी सहायक होता है, हरापन लाता है, भोजन बनाने में जो है क्लोरोफिल का निर्माण करता है, पौधे जो है बहुत जल्दी तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते। तो मैग्नीशियम सल्फेट तो बहुत अच्छा तत्व होता है पौधों के लिए। और दूसरा हमें मिला लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम। एक क्लोरोफिल का निर्माण में बहुत काफ़ी सहायक होता है, पौधों में हरापन ज़्यादा बना रहता है। और यदि आवश्यकता है तो मैग्नीज सल्फेट आप 200 ग्राम ले सकते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने में काफ़ी अहम साबित होता है, यानी अच्छा रहता है और पौधे काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी करते हैं। तो ये सभी तत्वों को अलग अलग घोल बनाकर और एक ही में मिलाकर स्प्रे कर देना है। ये जो डोज बताई गई 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। किसान भाई, ये सब तरीके से आप अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग करेंगे
तो गेहूं से एक शानदार उत्पादन निकाल पाएंगे। किसान भाई, यहाँ पर जो हम अपनी फसलों को नाइट्रोजन देते हैं तो हमें जो है अपनी गेहूं की फसल में 50 से 55 दिन तक संपूर्ण नाइट्रोजन की पूर्ति कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम यदि पौधों को नाइट्रोजन देते तो हमारे पौधे बढ़वार कर जाएंगे और फसल गिरने का ज़्यादा डर रहता है। तो आप जो है यूरिया खाद का प्रयोग दूसरे पानी तक पूरा कर लीजिए। किसान भाई, यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए। दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।